नमस्कार साथियों, लक्ष्यकार मोटिवेशंस परिवार तहे दिल से इस चैनल में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आजकल इस तनाव युक्त भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग नींद की कमी से परेशान है। आज हम भगवत गीता से इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में उपनिषद कहते हैं कि जैसा मन है वैसा ही तन है, जैसा सूक्ष्म जगत है वैसा ही स्थूल जगत है, जैसा परमाणु है वैसा ही ब्रह्मांड है, जैसे मानव है वैसे ही ईश्वर है। हम अपनी नींद का ख्याल रखें और अपने सभी कोषों का पोषण करें। इस प्रकार से हम परमात्मा का प्रतिबिंब बन सकते हैं। भगवत गीता में हमारी दैनिक नींद के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य का जब पुनर्जन्म होता है तो उसे पिछला जीवन याद नहीं रहता है, वह सब कुछ भूल जाता है। नींद से ओतप्रोत इंसान भी जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति में ही होता है। नींद का अर्थ स्मृति के साथ पुनर्जन्म है। नींद तनाव को दूर करने और दृश्यों को याद रखने की क्षमता में सुधार करती है। भगवत गीता के श्लोक 18 और 39 में लिखा हुआ है कि जब राग बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह के कारण मनुष्य अधिक सोना चाहता है। यह अधिक सोना एक बहुत अच्छी नींद नहीं है। नींद गहरी होना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद न लेना यह भी बहुत अधिक नींद के कारण हो सकता है। नींद की अवधि और नींद की गहराई नींद को प्रभावित करती है। एक अच्छी नींद तब अच्छी मानी जाती है जब आप गहरी और लंबी नींद लेते हैं। इससे शरीर की थकावट दूर हो जाती है, शरीर अपनी रिपेयरिंग पूरी कर लेता है और शरीर को आराम मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में इन सब बातों को एक साथ पिरोया है ताकि हम अपने जीवन से ऊपर उठ सकें और इस जीवन के लिए हमें जो मिला है उसे प्राप्त कर सकें। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है उसे सोते समय बहुत अधिक स्वप्न आते हैं। फलस्वरूप उसे आवश्यकता से अधिक सोना पड़ता है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है वह निश्चित रूप से तमोगुण से प्रभावित होता है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और उसे बहुत अधिक नींद आती है। ऐसे व्यक्ति का योग भी फलदायक नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न चाति स्वप्नशीलस्य, अर्थात जो आदतन ज्यादा सोते हैं उनका योग सिद्ध नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ज्यादा सोने से मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। बिस्तर पर पड़े रहने से सुख का भोग और बैठे रहने से परिश्रम की आदत विलुप्त होने लग जाती है। ज्यादा लेटे रहने से गहरी नींद भी नहीं आती। गहरी नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं, मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है और आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है, अतः योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जाग्रतो नेव चार्जुन, अर्थात हे अर्जुन, अधिक सोने से योग की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार बिल्कुल नहीं सोने से भी योग की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आवश्यक नींद नहीं लेकर जागे रहने से बैठे रहने पर नींद सताने लगेगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। योग सिद्ध मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का या भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए या सुनते हुए जब रस और आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जगना अलग तरह का होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता है। उस जगने में सात्विक मनुष्य को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की पूर्ति हो जाती है और शरीर की थकावट वह आनंद ही दूर कर देता है। अतः कई रातों तक जगने पर भी उनको दूसरे समय में निद्रा नहीं सताती है। इतना ही नहीं, उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है, परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती रहती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जपने में, कीर्तन करने में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती। कारण यह है कि भगवान की तरफ से लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत्य हो जाता है। नींद के कुछ नियम बताए जा रहे हैं, इनका अनुसरण करके आप स्वस्थ नींद का आनंद ले सकते हैं। पहला नियम है, पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य है। यदि आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं तो आपकी आयु घटती जाएगी या आपका मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होने लग जाएगा। अतः कम से कम 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। कम सोना या ज्यादा सोना नुकसानदायक होता है। अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा तरीका है, बिस्तर अच्छा होना चाहिए। आप जिस बिस्तर पर 24 घंटे में से 7 या 8 घंटे बिता रहे हैं उस बिस्तर का बेहतर होना भी बहुत ही जरूरी है। यदि बिस्तर ज्यादा मुलायम या ज्यादा कठोर होगा तो शरीर को उससे नुकसान होगा। जिस बिस्तर पर हम 7-8 घंटे रहते हैं यदि वह हमारे अनुकूल है तो शरीर के सारे दुख मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। अतः बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। साथ ही वह मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों और मन को सुकून दे। यदि आप 50 साल से ज्यादा आयु के हैं तो आपका बिस्तर ज्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए। तीसरा तरीका है, उचित दिशा में सोएं। सोते समय पैर की दिशा पश्चिम या उत्तर होनी चाहिए, अर्थात आपका सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय प्रवाह होता है। उत्तरी ध्रुव पर धनात्मक
और दक्षिणी ध्रुव पर ऋणात्मक प्रवाह होता है, उसी तरह मानव के शरीर में भी सिर में धनात्मक प्रवाह और पैरों में ऋणात्मक प्रवाह होता है। विज्ञान के अनुसार दो धनात्मक ध्रुव या दो ऋणात्मक ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं। अतः यदि आप दक्षिण में पैर करके सोते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही हानिकारक साबित होता है। ये कारण था दक्षिण दिशा में सिर करके सोने का। अब जानते हैं कि पूर्व दिशा में सिर करके क्यों सोते हैं। संपूर्ण जीवन पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है। सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। ऊर्जा की इस धारा के विपरीत प्रवाह में सोना अच्छा नहीं है। अर्थात पूर्व की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दूसरी ओर ऐसा करने से सूर्य देव का अपमान भी होता है। ज्योतिषानुसार सूर्य देव की ओर सिर करके सोने से मानसिक और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसलिए हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही सिर करके सोना चाहिए। हमें अपने पैरों को दरवाजे की दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। चौथा तरीका है सोने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करें। सोने से पूर्व बिस्तर पर आप वे सब बातें सोचें जो आप जीवन में करना चाहते हैं। खुली आंखों से सपने देखें। उसमें आने वाली समस्या को मस्तिष्क नींद के दौरान हल कर देगा। जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल नहीं करें, क्योंकि सोने के पूर्व के 10 मिनट तक का समय बहुत ही संवेदनशील होता है, जबकि आपका अवचेतन मन जागृत होने लगता है। और उठने के बाद का भी कम से कम 10 मिनट का समय भी बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक घटना में घटित होने लग जाता है। अतः धर्मशास्त्र के अनुसार सोने से पूर्व आप अपने इष्ट का ध्यान करें और नाम जप करने के बाद में ही सोएं। स्वस्थ आहार और व्यायाम की तरह ही नींद भी हमारी भलाई का एक अभिन्न अंग है। डॉक्टर बताते हैं कि गुणवत्तापूर्ण नींद मस्तिष्क के स्वस्थ कामकाज में मदद करती है, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखती है और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि नींद हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गर्म दूध या बादाम नींद को बढ़ावा देते हैं। सोते समय इनका उपयोग कर सकते हैं। अपनी नींद का शेड्यूल बनाएं। बुजुर्ग कहते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। सोने और जागने का समय निश्चित होना चाहिए। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी समय बदलने पर विचार करें, अन्यथा अपना शेड्यूल बनाए रखें। लगातार सोने का शेड्यूल रखने से हमारी आंतरिक घड़ी संरेखित होती है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। शाम के समय योग या हल्का व्यायाम करें। इससे नींद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। मुख्य बात यह है कि आप अपनी मांसपेशियों के प्रति जागरूकता लाएं और महसूस करें कि वे थक रही हैं। जब हम आराम करते हैं
तो हमारी सांसें धीमी हो जाती है। जब हम जानबूझकर अपनी सांसों को धीमी कर लेते हैं तो हमारा शरीर आराम करने लगता है और हम आसानी से शांत अवस्था में आकर सो जाते हैं। बिस्तर पर पड़े कई लोगों को पढ़ते समय नींद आती है। जब उन्हें सोना हो तो वे 5 मिनट तक पढ़ सकते हैं, जिससे दिमाग थक जाएगा और शांत हो जाएगा। आराम की आवश्यकता महसूस करेगा। इससे नींद आने में मदद मिलेगी। हमारा मन और हमारा शरीर जितना अधिक शांत होगा उतना ही अधिक हम आरामदायक नींद ले सकेंगे। साथ ही सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। बिस्तर पर लेटते समय सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। जो अपनी चिंताओं को भूलने का प्रयास करते हैं उन्हें नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन जो सुखद विचार सोचते हैं उन्हें सबसे जल्दी नींद आती है। सुखद विचारों में आप अपनी उपलब्धियां, खुशियों के पल, आगामी छुट्टियां, एक अच्छी फिल्म, साहसिक कार्य आदि हो सकते हैं। आपके विचार जितने अधिक विशिष्ट होंगे उतना ही बेहतर होगा। उदाहरण के लिए आपके द्वारा देखे जाने वाले रंगों और आसपास की वस्तुओं के बारे में सोचना आपको अनुभव में तल्लीन कर देगा और आपको आराम मिलेगा। कथा उपनिषद कहती है कि जो दिन में सोता है वह महामूर्ख है। अपना सोने का समय निश्चित होना चाहिए, उसी समय हमें सोना चाहिए। नींद के लिए पर्याप्त समय निर्धारित करना, अनुकूल नींद का माहौल बनाना और अच्छी नींद की स्वच्छता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता काम, आराम और खेल सहित जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन के महत्व पर जोर देती है। नींद को प्राथमिकता देकर हम इस संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है वे पाते हैं कि दुनिया आनंद, प्रेम और प्रकाश से भरी है। वे उस प्रकाश के बारे में एक अखंड जागरूकता का अनुभव करते हैं जो सभी प्राणियों में चमकता है। यहाँ तक कि जब वे सोते हैं तब भी चमकता रहता है। लगातार नींद की कमी से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। आज हम जिस भागती दौड़ती दुनिया में रहते हैं, हमसे कई लोग सफलता की चाह में नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि नींद हमारे स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह हमारे शरीर को आराम और पुनर्जीवित करती है। उपनिषद और भगवत गीता में भी नींद के महत्व पर जोर दिया गया है। भगवत गीता में कहा गया है कि नींद बंधनकारी कारक नहीं है, बल्कि आवश्यक होने पर भी नींद न आना बंधनकारी कारक है। ऐसा कहा जाता है कि यदि मनुष्य को अधिक नींद आती है तो वह वृक्ष जैसी योनि में जन्म लेता है। जो साधक है उन्हें अपनी नींद ठीक से पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो छात्र है उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो डॉक्टर है उन्हें अपना काम करने के लिए सशक्त किया जाता है और उचित नींद लेने से
सभी को ताकत मिलती है। कोई भी मनुष्य जिसका काम या कोई भी विकल्प सांसारिक नहीं है, उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। इसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि अगर हम जुनून के साथ सांसारिक दृष्टि रखते हैं तो हम उस चीज से पूरी तरह से बंध जाते हैं और हर समय हमारे दिमाग में वही चीजें चलती रहती है। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में ये बातें घूमती रहती है, जिसके कारण हमें जल्दी नींद नहीं आती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।